नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 27 को आपके लिए लेकर आ रहे हैं JKSSB फॉरेस्टर का बैच, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं आपका क्वांट सेशन। तो आज हम लेकर आ रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। आपको मैंने पिछली वीडियोस में अपनी परसेंटेज का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया हुआ है, मतलब परसेंटेज के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अब थोड़ी सी जानकारी के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी अगर मैं परसेंटेज की दे दूं तो परसेंटेज क्या होती है कि किसी भी परसेंटेज क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो तो कंपैरिजन है किसके साथ, 100 के साथ। किसी भी क्वांटिटी का 100 के साथ हम क्या करने वाले, कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये परसेंटेज है हमारी। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर देखो परसेंटेज मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, मैं सिंपल से एक फ्रैक्शन लिखता हूँ। 1/2 यही होती है हमारी फ्रैक्शन, 1/2 3/5 है ना। P/Q की फॉर्म में हमारी मतलब कि कोई भी नंबर मिले वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। बस इतना ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए हमारे, है ना। तो अब 1/2 हो गया, 1/3 यानी फ्रैक्शंस होती है। तो इनको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मेरे को क्या करना है, सिंपली 100 के साथ यहाँ पे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा, 50% मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बोलूं मेरे पास एक नंबर 1 है, सिर्फ क्या है मेरे पास 1 है सिर्फ। अब 1 की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100% यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। इसी तरह से चलो थोड़े से नंबर लेते हैं हम। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे अगर 1/3 है तो 1/3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बोलूंगा 33.33%। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी ना जानकारी दे देता हूँ कि आखिर ये क्या मैं निकाल, आखिर किसके रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, जो हमें 1 दिख रहा है, ये ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर लिखा गया, यानी कि न्यूमिनेटर है ये, और जो ये नीचे है ये डिनोमिनेटर है ना। तो यहाँ पे हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, 3 की परसेंटेज निकाल रहे हैं। लेकिन किसमें कि 1 हमारा 3 के कितने परसेंट, कितने पार्ट्स है। अगर मैं बोलूं ये हमारा जो नीचे लिखा गया है ना, ये हमारे पास टोटल यानी कि होल कंप्लीट पार्ट होते हैं। ये समझ में आया ना, कि अगर मैं ना एक मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स की मैं क्या कर दूं, 3 टुकड़े कर दूं। ठीक है, मेरे पास ये कंप्लीट था, ये होल था, मैंने इस बॉक्स से कितने टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका एक टुकड़ा जो है ये कितना परसेंटेज होगा इस पूरे होल का। आया ना समझ में। तो यही हमारी जो ये टुकड़ा होगा कितना होगा, 33.33% होगा। यही आपको परसेंटेज होती है आपकी। समझ में आया ना। विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है, 100 करना है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने आपको कंप्लीट यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, जिसमें हमने क्या बताया हुआ है, हर एक फ्रैक्शन की आपको कोशिश करी है कि आपको हर एक फ्रैक्शन की हम जानकारी देने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1/2 50% है, 1/3 से लेकर 1/25 तक आप इसको देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, है ना। जितना आप देखो लर्न करोगे इसको तो आपके के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। सही बात है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हो, इन पूरी फ्रैक्शंस को करोगे आप लर्न। बढ़े आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखना, क्या बोल रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है मेरे पास, जिसमें 30% की क्या शुगर है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, शुगर का। मान लेते हैं कि मेरे पास एक शुगर है, मैंने मीठा पानी बना रखा हुआ है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रखा हुआ है। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे को टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। इसको मैंने टी लिख लिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 30% शुगर है। 30% शुगर मेरे को बताओ कि 30, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ इसको। मेरे को बताना एक सिंपल सी चीज, आखिर 30% किसके बराबर होता है। मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये 3/10 होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का टोटल पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये टोटल पार्ट मिलेगा। यानी टोटल पार्ट अगर मेरे 10 है मेरे सॉल्यूशन के, जिसमें 3 पार्ट मेरे किसके होंगे, वो शुगर के होंगे, क्योंकि 10 का 30% निकालूंगा तो 3 ही निकलेगा। ठीक है, तो शुगर के कितने पार्ट आ गए, 3 पार्ट आ गए। अब मेरे को बताओ टोटल पार्ट अगर 10 है, शुगर 3 है, तो मेरे को बताना है यहाँ पे वाटर के कितने पार्ट्स होंगे। बोल सकता हूँ कि वाटर के 7 पार्ट होंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है ना। अब चलो अब आगे क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है बताओ कि क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन, कि कितनी मेरे को क्वांटिटी और शुगर की ऐड करनी है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक्स में क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी मैं शुगर में ऐड करूं, है ना, सॉल्यूशन में ऐड करूं शुगर की, कि मेरा सॉल्यूशन में क्या हो जाए, 70% शुगर हो जाए। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, 70% किसके बराबर होता है, ये 7/10 के बराबर होता है। मतलब कि अगर टोटल पार्ट मेरा 10 हुआ तो जिसमें 7 पार्ट क्या होंगे, मेरे शुगर के होंगे। तो मेरे को बताओ वाटर कितना होगा, वाटर 3 ही बचाना। आ रहा ना समझ में, बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताना, इस सॉल्यूशन में मेरे को निकालना कैसे है ना, ये मेरे को जानना है। तो मेरे को बताओ क्या मैंने इसमें पानी ऐड करा, क्या मैंने वाटर ऐड करा, तो वाटर की रेशियो चेंज कैसे हुई यहाँ पे,
तो यही आपको ध्यान देना है कि जिस चीज को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड किसको करा, शुगर को करा, तो शुगर की रेशियो चेंज होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी, है कि नहीं है, बिल्कुल रेशियो में भी नहीं होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटीज ये 7 और ये 3 इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब सेम कैसे करना है हमें इसको, ये 7 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, अपने 7 और 3 की जो भी आपको नंबर दिखेंगे इनकी एलसीएम ले लेनी है। तो बताओ 7 और 3 की एलसीएम अगर मैं लूं तो 7 और 3 की एलसीएम क्या होती है, 21 होती है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ना इस फ्रैक्शन को क्या करना है, 21 बनाना है, कितना, 21 बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरे को बताओ 7 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 21 होगा, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 21 होगा। अगर 3 में यहाँ पे कर रहा हूं तो रेशियो में चेंजिंग थोड़ा ना आनी चाहिए, रेशियो भी तो हमारी चेंज होनी चाहिए, रेशियो तो सेम रहनी चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे 3 से मैंने पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इस 3 को मेरे को 21 बनाना है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी सेम रखनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 7 से करनी पड़ेगी और यहाँ से भी 7 से करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी। क्लियर हुआ ना। चलो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को बताना, क्या 9 मिलेगा, 7 3 कितना मिलेगा, क्या 21 मिलेगा, और 10 3 30, सही है। 7 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 3 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। बोलो कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी परेशानी। अब क्या यहाँ पे देखो, आपको वाटर 21 दिख रहा है, वाटर यहाँ पे भी 21 दिख रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर मैंने कितना ऐड करा, शुगर कितना था 9, कितना होगा 49, तो जो भी ऐड करा मैंने शुगर ही ऐड करी, कितनी करी 49 में से 9 को माइनस कर देंगे, 49 में से 9 को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा 40 मिलेगा, मतलब मैंने 40 यूनिट्स शुगर के ऐड करे हैं, तो मेरे को 40 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, 40 यूनिट्स की वैल्यू। अब मेरे को बताओ 40 यूनिट्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे, जब मेरे को क्या पता होगा, मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू पता होगी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। जब मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू पता होगी तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चल जाएगा, अपने पूरे शुगर की वैल्यू पता चलेगा कितनी ऐड करी है मैंने। तो चलो टोटल सॉल्यूशन कितना बना मेरा, टोटल सॉल्यूशन मेरा 30 यूनिट बना, उन्होंने दे रखा है ना कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन था मेरा शुरू में, तो शुरू में 75 ग्राम था, यहाँ पे कितना हो गया, रेशियो में 30 हो गया, इसका मतलब 30 यूनिट किसके बराबर है, 75 के। 30 यूनिट अगर 75 किया तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 75/30 के, सही है। अब मेरे को बताओ कितने यूनिट्स की वैल्यू है सॉरी, तो कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे मुझे, 40 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कटा, 3 15 से 75 होता है, एंड 15 4 से कितना हो गया 20, 100, क्या बोल कर दिया मैंने, 25 आएगा ना ये, बिल्कुल 75 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा, और 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 100। तो ये हमारा आंसर बन गया, आया समझ, क्लियर हुआ। तो यानी कि हमारा क्या बन गया, बी पार्ट हमारा आंसर बना, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आना क्या करना था यहाँ पे, कि वाटर की क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 21 कर लिया, हमें 7 और 3 था, एलसीएम ली, बराबर कर दी क्वांटिटीज, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या ऐड करा, शुगर ही ऐड करी है। तो शुगर यहाँ पे x ऐड करी थी, यानी कि कितना 49 में 9 ऐड कर माइनस करा तो 40 यूनिट्स हमने ऐड करी है। 40 यूनिट्स की वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे, उन्होंने शुरू की वैल्यू दे रखी थी 75 ग्राम दे रखी थी, तो उसी से हमने क्या कर लिया, शुरू की यूनिट्स कितने थे इनिशियल हमारे पास 30 यूनिट्स थे, तो 30 यूनिट्स किसके बराबर आया 75 के, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और 40 यूनिट की मल्टीप्लाई कर ली, तो हमें मिल गया आंसर हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹75, ठीक है, शुरू में आर्टिकल की प्राइस होगी 75, बोल रहा है द कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर इट वाज रिड्यूस बाय 20%, पहले बढ़ाई फिर उसके ऊपर हमने चेंज करा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा किसका बन रहा है, ये बन रहा है हमारा सक्सेसिव अप्रोच का क्वेश्चन बन रहा है ना। यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे आपके लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका कौन सा है जिसे आप आराम से क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको। क्यों, क्योंकि पहले मैंने नंबर को 20% से इंक्रीज करा, फिर वापस उसको मैंने क्या करा, रिड्यूस करा, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो इस तरह से हमें समझ आएगा कि ये सक्सेसिव अप्रोच है। तो चलो करते हैं, एक नंबर को मैंने क्या करा, फर्स्ट इंक्रीज करा 20%, कितना इंक्रीज करा 20% इंक्रीज करा, तो मेरे को बताना कि 20% फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 1/5, मतलब इनिशियली अगर मेरे पास वो 5 था, इनिशियली मेरे पास 5 था, तो फाइनल कितना बन जाएगा, वो 1 बढ़ के इंक्रीज हुआ ना, पहले इंक्रीज करेंगे तो +21 लिख देता, +20%, यानी कि 1/5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो बाद में क्या बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। आ रहा है समझ में ना, क्लियर हो रहा है। और बोल रहा है लेटर इट वाज रिड्यूस बाय 20%, और बाद में इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 20% से,
यानी कि जो भी हमारा नंबर है, क्या नंबर बना, 6 नंबर बना, इस 6 को हमने क्या करा, 20% से रिड्यूस कर दिया। 20% किसके बराबर होता है, 20% होता है हमारा, क्या होता है, 1/5 ही होता है, लेकिन इस बार रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो फाइनली 5 बना, इस 5 को मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। इस 5 को क्या कर दिया मैंने, 4 कर दिया। आ रहा ना समझ में, फाइनल के नीचे फाइनल लिखा, देखो यहाँ ध्यान देना। अब आपको मतलब की प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे तो 6 था, यहाँ पे 5 है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसको हमने क्या कर लेना, इसको हमने बैलेंस कर लेना, बराबर बना लेना। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा, सेम कर दूंगा। तो 6 और 5 की एलसीएम कितनी होती है, 30 होती है। तो यहाँ पे मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा कि ताकि ये 30 बन जाए, और इसकी 6 के साथ कर दूंगा ताकि ये 30 बन जाए। तो 5 की 5 से करूंगा तो 25 मिलेगा, इसी तरह से 5 की 6 से करूंगा तो 30 मिलेगा, है ना। इसकी 6 के 5 से करूंगा तो ये भी 30 बन जाएगा, और ये 6 के 4 से करूंगा तो 24 बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले मैंने नंबर को क्या करा, 20% से इंक्रीज करा। तो देखो मैं निकाले, क्या होगा, यहाँ पे कितना इंक्रीज करा, 5 इंक्रीज करा। 5 इंक्रीज करा किसके ऊपर, 25 के ऊपर। क्या निकालूंगा, परसेंटेज निकालूंगा तो 20% ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे भी अगर परसेंटेज निकालूंगा ना, कितना डिक्रीज हुआ, 6 का 30 के ऊपर हुआ, यानी कि ये भी 20% ही होगा। तो बिल्कुल सेम हो गया। तो हमें क्या करना, इस रेशियो को बैलेंस कर लेना, जो भी हमारी रेशियो बनी है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलो बोल रहे हैं, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। प्रेजेंट कॉस्ट क्या बनी है, 24 बनी है। प्रेजेंट कॉस्ट क्या बनी, 24 बनी है। शुरू में कितनी कॉस्ट थी, 75 थी। शुरू में कॉस्ट कितनी थी, 75 थी, और यहाँ पे रेशियो में कितनी है, 25 है। इसका मतलब 25 यूनिट किसके बराबर आ गए, 25 यूनिट 75 के बराबर आ गए। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 75 को 25 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो 3 मिलेगा मुझे। 3 मिला, तो मेरे को कितने यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, 24 की 24 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना है, 24 और 48 72। तो कितना आंसर आ गया, 72 हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल देखो, ये क्वेश्चन हमने आज बिल्कुल ही लो लेवल के रखे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, कि ताकि आपको ना थोड़ी सी क्या हो जाए, मतलब कि नॉलेज हो कि आखिर हमें क्वेश्चन किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ्स वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। जब मैंने प्राइस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 25%। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस को 25% रिड्यूस करा। मेरे को बताना 25% किसके बराबर होता है, ये 1/4 के बराबर होता है ना। तो प्राइस क्या करा, रिड्यूस करा, कम करा। तो 4 का, अगर मेरे पास शुरू में 4 प्राइस था, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 1 से कम कर दिया, मतलब कि कितना प्राइस हो गया, 3 प्राइस हो गया इसका। अब क्या बोल रहा है, अब जैसे प्राइस कम करा मैंने, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोल्ड मतलब कि जो मेरी कंजम्पशन हो रही थी ना, क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड, वो इंक्रीज कर गया। कंजम्पशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंजम्पशन, है ना। आपको ना, हमको क्या करना, अपन को सिर्फ और सिर्फ टाइप जाननी है कि टाइप किसकी है ये, है ना। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब मेरे को बताना कि क्वांटिटी इंक्रीज करी अगर मेरी सोल्ड की, तो क्या हुआ, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो 5 के ऊपर अगर 1 का इंक्रीज करूंगा तो 5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। सही बात है। अब मेरे को बताओ, एक चीज बताना मेरे को, पहले जो मेरा खर्चा आ रहा था, वो कैसे खर्चा निकालूंगा मैं, या फिर मेरे को समझ ले क्या बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब कि जो मेरा पर्चियां बेच, मतलब कि क्या कर रहा था, अपनी दुकान पे मतलब कि कपड़ों को बेच रहा था मैं। तो मेरे लास्ट में ना मेरे क्या बन रही थी, जो टोटल रिसिप्ट बन रही थी मेरी, मतलब जो टोटल मेरे को इनकम आ रही थी, पहले कितनी आ रही थी और अब कितना चेंजिंग आया होगा, मेरे को बताना। क्या टोटल इनकम मेरी यही होती है कि 1 का खर्चा कितना है मेरा और कितनी मैंने चीजें बेची हैं, तो इनकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल मेरी इनकम पता चल जाएगी। 4 की 5 की से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, और 3 की 6 से करूंगा तो 18 आ जाएगा। यही होता है, समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। यही होता है ना कि अगर एक कपड़ा मेरा 4 रुपए का है और मैंने 5 कपड़े बेचे तो 20 रुपए का खर्चा हुआ। इसी तरह से जब मैंने प्राइस 3 कर दिया और 6 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 18 रुपए मेरे पास इनकम आएगी। तो बस ये पूछा कि कितना इफेक्ट पड़ा, पहले 20 था अब 18 हो गया। कितना चेंज आया, 2 का माइनस हुआ है ना, डिक्रीज आया। 2 का डिक्रीज आया किसके ऊपर, 20 के ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मतलब क्या आ जाएगा, -10%, है ना। माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज हुआ यहाँ पे मेरा, तो इसका मतलब कि 10% का क्या हुआ, डिक्रीज, यानी कि डी पार्ट हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं देखना यहाँ पे, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, कि जब मैंने क्या करा, प्राइस शुगर का डिक्रीज करा 10% से, तो ये आ गया प्राइस कंजम्पशन। पिछले वाला क्वेश्चन ही था ये भी, है ना। क्या आ गया, प्राइस कंजम्पशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आना समझ में। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस कंजम्पशन। क्या बोल रहा है कि जब प्राइस शुगर का डिक्रीज करा, तो प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइस। तो प्राइस क्या करा, डिक्रीज करा 10% से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशियो समझ में आ रही होगी क्या होती है। तो प्राइस जब डिक्रीज करा 10% किसके बराबर होता है, 1/10, मतलब 10% किसके बराबर होता है, 1/10। तो डिक्रीज हुआ,
बिल्कुल। तो 10 पहले प्राइस था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। ये ओरिजिनल, ये न्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर ₹270। मतलब मैं मान लेता हूँ कि पहले मैं खर्चा कितना करता था, 270 का करता था, अब भी 270 का ही कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि अब मैन इसकी वजह से क्या कर रहा है, 1 किलो ज्यादा सामान खरीद पा रहा है। समझ में आया ना, 1 किलो ज्यादा सामान खरीद पा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर मेरी कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेरी क्या कांस्टेंट है, और मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, प्राइस की मल्टीप्लाई कंजम्पशन से करेंगे तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। यानी एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन की रेशियो क्या होती है, इनवर्स होती है। तो यहाँ पे मुझे बताना मेरे को कंजम्पशन की रेशियो क्या मिल जाएगी, अगर प्राइस 10:9 है तो कंजम्पशन क्या मिल जाएगा, इसका उल्टा रेशियो, मतलब 9:10 मिल जाएगी, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे को बताओ, कंजम्पशन पहले मैं 9 की कर रहा था, अब 10 की कर रहा हूँ, कि ये भी बोल रहा है कि 1 किलो की कंजम्पशन अब ज्यादा गई है, मतलब कितना डी ज्यादा हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 किलो के बराबर है। यानी कि हमारे पास 10 यूनिट किसके बराबर आ गए, ये बन गए 10 किलोग्राम के बराबर, और ये 9 यूनिट किसके बराबर बन गए, ये 9 किलोग्राम के बराबर बन गए। मतलब पहले मैं 9 किलोग्राम सामान खरीदता था, और अब कितना सामान खरीद रहा हूँ, 10 किलोग्राम सामान खरीद रहा हूँ। और क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस पूछा उसने, क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस पूछा शुगर का क्या था। मेरे को बताना, पहले मैं खर्च कितना करा था, 270 करा था। 270 में मेरे को अगर 9 किलो सामान आ रहा था, तो 1 किलो सामान कितने में आएगा, 9 किलो सामान अगर 270 में आएगा तो 1 किलो कितने में आएगा, 270 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, क्या मिलेगा, 30 रुपए मिलेगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, बी पार्ट हमारा आंसर आया। समझ में आया ना, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है, पहला और सेकंड नंबर जो है, ये लेस है थर्ड नंबर से बाय 20%। क्लियर हुआ, एंड 40% रिस्पेक्टिवली। चलो किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, थर्ड नंबर से, तो मैं थर्ड नंबर को लेट कर लूंगा। थर्ड नंबर क्या मेरा, अगर 100 है, थर्ड नंबर क्या अगर 100 है, तो मेरे को बताओ फर्स्ट नंबर क्या बोला कि 20% क्या है, वो लेस है, 20% लेस है। तो इसका मतलब कि 20% 100 का कितना होता है, 20 ही होता है। 20% ऑफ 100 अगर मैं निकालूंगा तो 20 ही मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि 20 कम है, 100 से 20 कम कितना हो गया, 80। इसी तरह से सेकंड नंबर की क्या बात करी है उसने, सेकंड नंबर 40% कम है, तो 40% 100 का निकालूंगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। मतलब 40 कम है 100 से, थर्ड नंबर की बात करी है, तो 40 कम 100 से मतलब 60। तो क्या पूछा उसने कि सेकंड नंबर जो है मेरा, ये फर्स्ट नंबर से कितना कम है, सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट बाय कितना। तो बताओ सेकंड नंबर 60, फर्स्ट नंबर 80, कितना कम है, 20 कम है। किससे पूछा जा रहा है, फर्स्ट से पूछा जा रहा है, मतलब 20 ऊपर और फर्स्ट हमारा नंबर आएगा 80 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालनी है हमें, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है। तो 0 से 0, 2 1 2 2 4 8, 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको क्या क्वेश्चन था यहाँ पे। रुक जाओ एक सेकंड, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, इतनी देर आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक नंबर है, उसको मैंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा मैंने इस तरह से कि 80% ऑफ फर्स्ट। चलो मेरे पास कोई एक नंबर है, बड़ा कैपिटल ए लिख लेते हैं, छोटे नंबर को ए लिख लेते हैं और एक बी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि 80% ऑफ फर्स्ट, 80% लिखते हैं यहाँ पे कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट ए है, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 मोर है, 3 मोर है, देन 60% है, 60% ऑफ सेकंड पार्ट से, 60% ऑफ सेकंड पार्ट मतलब बी। तो इसका मतलब 80% किसके बराबर होता है, ये होता है 4/5 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 3 प्लस 60% किसके बराबर होता है, ये होता है 3/5 मल्टीप्लाई बी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना, 4/5 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15, और ये बन जाएगा 3b/5। तो ये 5 से 5 गया, तो देखो यहाँ पे क्या रेशियो इक्वेशन बनी, यहाँ पे मेरी, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बनी कि 4a इज इक्वल टू 15 प्लस 3b, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। चलो अब जगह बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं और दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई है ना। चलो आप इतनी देर दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे कि दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड छोड़ देनी चाहिए थी, हमने स्लाइड नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इतनी देर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो कि क्या बोल रहा है ये। देखो क्या बोल रहा है
यहां तक हो गया ना हमारा 60% सेकंड पार्ट। अब बोल रहा है 80% ऑफ सेकंड पार्ट, यहां पे लिखते हैं 80% ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, हमने लेट करा बी लेट करा था। ये क्या बोल रहा है, ये 6 मोर है, 6 मोर है देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90% क्या आ गया, 90 ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि ए। आया ना क्लियर, समझ में ना। तो 80% किसके बराबर होता है, ये होता है 4/5। चलो यहाँ पे 10 दिख रहा है तो 8/10 लिख लेते हैं। 8/10 इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 60 प्लस 9a/10। ये और ये गया तो क्या मिली हमें इक्वेशन, हमें मिली 8b इज इक्वल टू 60 प्लस 9a। सही है। अब चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी ये थी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे यहाँ पे मेरे पास a है तो इसके पास a के पास ले लेते हैं इसको। तो 40a माइनस 15 इज इक्वल टू 3b। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए ना, तो चलो इसको लिखते हैं वैसे ही। 3b इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस 15। कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक को सेम बना लेते हैं, है ना। एक को सेम बना लेते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनती है। 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 और 3 की एलसीएम 3 से, और इसकी 8 से करेंगे तो मेरे को इक्वेशन सेम मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, 3 8 24b इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 60 से करूंगा तो 180 आएगा, और 3 की 9 से करूंगा तो 27 आएगा, हाँ 27 है। इसी तरह से इसकी करते हैं 24b इज इक्वल टू 15 8 कितना होता है, माइनस 120 आएगा, और यहाँ पे 8 4 32 आ जाएगा, 32a। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। सही है। तो ये कितना आएगा, ये 0 मिलेगा। यहाँ पे 24 से 24 गया, 180 में 120 प्लस करेंगे तो 300 मिलेगा, और 32 में से 5 27 निकलेंगे तो -5a मिलेगा। इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं। क्या मिला, 5a इक्वल टू 300। 5a इक्वल टू 300 मिला तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। a की वैल्यू 60 मिली, क्लियर हुआ। चलो अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करते हैं रेज, और यहाँ पे हम b की वैल्यू तुरंत निकाल लेते हैं कि हमारी b की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे निकालना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। सही है। हाँ, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। इतनी देर आप b की वैल्यू भी निकाल लो कि आपकी b की वैल्यू क्या आ रही है, और देखो कि क्या आपका आंसर सही आया कि नहीं आया है। ठीक है ना। इतनी देर हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं कि हम आराम से क्वेश्चन को कर सकें और आपको समझ आ जाए। चलो अब देखो a की वैल्यू 60 आई है। अब a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 4 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 15 प्लस 3 भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 60 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 240 आएगा, 15 हम कर देंगे माइनस, कितना मिलेगा, 240 में से 15 करेंगे तो 25 मिलता है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। अब पूछा कि नंबर क्या होगा हमारा, तो नंबर क्या था हमारा बड़ा वाला, कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b। a कितना आया 60 और b कितना आया 75। 60 में 75 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 135, हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। आप आराम से, मेरे को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर। हर साल डेप्रिशिएट कर रही है मशीनों की वैल्यू, मतलब सक्सेसिव अप्रोच का क्वेश्चन आया यहाँ पे, वापस सक्सेसिव अप्रोच का क्वेश्चन आया, तो 5% हर साल डिक्रीज कर रही है। अब क्या बोल रहा है, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, इसकी वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगी, डेप्रिशिएट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 आएगा, 1/20 आएगा। यानी कि पहले मेरी वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इनिशियल और फाइनल यही होता है, हमने यही सीखा था। तो अगर आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस परसेंटेज की देख सकते हो, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहले साल 20 से 19 हुआ, अगले साल वापस हमने क्या करा, 5% से डिक्रीज करा। हमने क्या कर देनी, सक्सेसिव अप्रोच इसी तरह से वर्टिकली लगा देनी है ना। इसके नीचे इनिशियल, उसके नीचे फाइनल। तो अब इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 20 की 20 के साथ करेंगे तो 400 आएगा, 19 की 19 के साथ करेंगे तो 361 आएगा। क्या बोला कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इतनी है, 2 लाख रुपए है। हमारी कितनी आई, 400 आई, मतलब 400 यूनिट किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। एक और जीरो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 5 से 20 होता है, 1 2 0 बचे यहाँ पे। अब क्या करना है, इस फाइनल वैल्यू हमारी 361 है, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, तो 361 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम, तो 361 की नहीं करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। 5 6 33 का आ रही, एंड 5 3 15 18, तो 180 500 हमारा आंसर आ गया, मतलब ए पार्ट इज अवर आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से क्वेश्चन आपने सॉल्व करा होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहना चाहता है हमसे ये कि एक डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड है ₹180। कोटेड हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है उसने, आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट प्राइस पे ये अवेलेबल है। समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम? डजन ऑफ सॉक्स मिल रही है हमें, कितनी सॉक्स मिल रही है? डजन ऑफ सॉक्स मिल रही है हमें 180 रुपए में, तो 20% के डिस्काउंट के ऊपर। तो क्या मिल रहा है? 20% किसके बराबर होता है? 20% हमारा किसके बराबर होता है? 1/5। मतलब मेरी वैल्यू अगर 5 है तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं नहीं आ रही होगी कोई प्रॉब्लम ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 180 में मेरे को क्या मिल रहा है? 180 में मुझे मिल रही है कितनी? A dozen of pairs of, 180 में डजन ऑफ मिल रही है। चलो इसको करते पहले चेंज। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखना, 180 रुपए मेरा मार्क प्राइस था, यहाँ पे 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 5 3 15, 5 6 30। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 144 आएगा। मतलब मेरे को जो डिस्काउंटेड प्राइस मिला कितना आ गया? 144 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, है ना। अब 144 में कितनी सॉक्स मिल रही है? डजन मिल रही है। डजन में कितना होता है? 12। तो एक पेयर कितने का मिल रहा है बताना मुझे। 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना है? 12 आंसर आया। यानी कि एक पेयर मुझे 12 में मिल रहा है। कितने खरीदने हैं? 48 रुपए में खरीदने हैं। 12 रुपए की अगर एक पेयर मिल रही है तो 48 को करने से क्या करना पड़ेगा? 48 को 12 से कर देंगे डिवाइड, कितना है? 4, यानी कि 4 इज आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या किया हमने? सिंपली कुछ ना करा हमने यहाँ पे अपने क्या कर डिस्काउंटेड प्राइस निकाला, देखा कि कितना एक पेयर मिल रहा है, कितने डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिल रहा है। तो पता है हमें कि एक डजन में कितने होती हैं? 12। तो एक पेयर का वैल्यू निकाल लिया, एक पेयर का निकाले तो 48 रुपए की हमें पता चल जाएगी कितनी हमें चाहिए, कितने पेयर्स मिलेंगे हमें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड शू आर इन द रेशियो। चलो बैग को B लिखते हैं एंड शू को S लिखते हैं। कितने रेशियो में? 7:5 में है। ये क्या प्राइस है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं? द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ शू। बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें। क्या बोल रहा है कि बैग का प्राइस जो है वो शू से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 200 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 यूनिट किसके बराबर आ गए? 200 के बराबर आए। यही कहा ना उसने कि हमारा प्राइस जो है स्कूल बैग का प्राइस 200 ज्यादा है शू से। मतलब बैग का प्राइस अगर 7 है तो शू का प्राइस 5 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस मिला? 2 का, लेकिन वो 200 बोल रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट 200 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर आया? 100 के बराबर आएगा। 1 यूनिट 100 के बराबर आया तो पूछा क्या उसने? देन द प्राइस ऑफ शू पूछा उसने। शू का प्राइस कितना? 5, तो कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा? 500 रुपए इज आवर आंसर, यानी कि सी पार्ट इज आवर आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना? बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आराम से क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं टेंशन लेनी। बिल्कुल देखो अभी बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो 25% ऑफ अल्कोहल बी मिक्स्ड विद 50% ऑफ अल्कोहल टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% स्ट्रेंथ अल्कोहल, है ना। मेरे पास एक अल्कोहल है, ए पार्ट मान लेते हैं। ए मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें 25% अल्कोहल है। एक मिक्सचर मेरे पास बी है, तो मेरे को कितना है उसमें? 50% अल्कोहल है। अब मेरे को इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करना है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? सी मिलेगा, जिसमें अल्कोहल कितनी मिलेगी? 40% स्ट्रेंथ मिलेगी अल्कोहल की। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया? मिक्सचर का। तो मिक्सचर के क्वेश्चन को हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं? एलिगेशन की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी एलिगेशन क्या होती है? एलिगेशन में समझ लो कि हमारे पास देखो बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। चलो हम जब मिक्सचर रेशियो मिक्सचर वाला चैप्टर लेके आएंगे ना, उसमें मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरे को बताना प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको किस तरह से इसको लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। मिलेगा क्या मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है? प्रॉफिट अपॉन सीपी है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को जो भी डाटा लिखना होगा ना ऊपर, जैसे ए बी और सी, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ डाटा मिलेगा। तो ये जो मेरे को रेशियो मिलती है ना, ये रेशियो किसकी मिलती है? ये डिनोमिनेटर की रेशियो मिलती है। यानी कि जितने भी आपके फॉर्मूलास होंगे और जो भी डिनोमिनेटर में आपका लाई करता होगा, आपको उसकी रेशियो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करता हूँ और इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि आपको किस तरह से क्या मिलने वाला है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ में आएगा कि आपको जो रेशियो मिलती है इस तरह से डाटा लिखने की और सॉल्व करने के बाद जो रेशियो मिलती है किसकी मिलती है? हमेशा डिनोमिनेटर की मिलती है, जो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलो
देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो 25% ऑफ अल्कोहल, ये ए लिख लेते हैं मिक्सचर और ये बी मिक्सचर लिख लेते हैं। बोल रहा है ए मिक्सचर में 25% अल्कोहल है तो ए को मैंने इधर लिख लेना, बी को 50% अल्कोहल होगा तो बी को बी के नीचे लिख लेना है। अब दोनों को मिक्स करूंगा तो इसके बीच में कहीं पे लिख लूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने 40%। ठीक है, समझ में आया। और आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका बीच में नंबर होगा ना वो हमेशा इसके और इसके यानी कि दो डाटा जो होंगे ना उनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा होगा। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, वो क्वेश्चन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो 50% है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 50 में से 40 को माइनस करूंगा तो नीचे आंसर लिखना क्या आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से अब इस तरफ ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं, 40 में से 25 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। क्या है, 15 मिला। और जो ये रेशियो मिली ना ये मुझे मिली सॉल्यूशन की रेशियो। किसकी रेशियो मिली, सॉल्यूशन की रेशियो। क्यों, सॉल्यूशन में मेरा अल्कोहल की कितनी स्ट्रेंथ है, आने समझ में। ए और बी की समझ में आ गई मेरे को, ए में 10% मतलब 10 यूनिट्स हमारी जो है 10 यूनिट्स डाले और बी के 15 यूनिट्स हमने डाले हैं। समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। ये पूछा इन व्हाट रेशियो मस्ट बी मिक्स, तो एक का मैंने 10 यूनिट डाले हैं, बी के 15 यूनिट डाले हैं। क्लियर हुआ। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 to 10, 5 3 15, तो क्या मिला मुझे 2:3 मिला। तो इस टॉपिक यानी कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है ना, ये हम जब मिक्सचर वाला चैप्टर आएगा मैं उसमें आपको कंप्लीट इसके डाउट कंप्लीट क्लियर करूंगा। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल। एलिगेशन आई की ये होता है, यहाँ पे ध्यान दे लेना, आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं है लेने वाली। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्या किया, अल्कोहल की कंजम्पशन जो भी हमारी रेशियो थी स्ट्रेंथ की वो मैंने यहाँ पे लिखी, दूसरे की 50% और जो मिक्स करके मिली मैंने वो 40% लिख ली। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 10 मिलेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 15 मिलेगा। तो इस तरह से 2:3 हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो सब चैनल को आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है यहाँ पे, तो आप वीडियो को लाइक भी दे सकते हो। चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कल वापस से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी प्रैक्टिस जम के जारी रखो।